तो हेलो एवरीवन। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मैं उसे अब पूरा कर देती हूँ। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक लॉ है इसका। देखिए साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, एक दो ज्योग्राफी क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं कि बिहार में कौन शिक्षा मंत्री हैं, या फिर नोबेल शांति पुरस्कार, या फिर जो पुरस्कार सब जो मिले हैं नए नए, या फिर कभी कभी सूचकांक एक दो। ठीक है, तो वही टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछ दिया जाता है। हर साल के पीवाईक्यू में देखिएगा तो वैसे ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन एक लौह है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। इसका सबका नाम याद रखिए, लोहा का, फिर एल्युमिनियम का। ठीक है, तो इसका याद रखिए। क्वेश्चन है शुद्ध सोना, आपको पता है शुद्ध सोना 24 कैरेट। अगला है कि किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व कौन है, तो ऑटोमोबाइल से क्या निकलता है बताइए। ऑटोमोबाइल निकास से सीसा। अगला क्वेश्चन है बेंजीन क्या है। बेंजीन एक गैसीय प्रदूषक, बेंजीन का जो होता है ना फॉर्मूला C6H6। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक सर्च इंजन है, गूगल, क्रोम, याहू या बिंग। तो सर्च इंजन क्रोम नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन भारत में पारिस्थितिकी पिता कहलाते हैं, तो रामदेव मिश्रा जो है वो पारिस्थितिकी के फादर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन क्या था, 42वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य ने आरंभ की थी, तो राजस्थान ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1901 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 26 सितंबर 1985 को। अगला दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1953 में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी, तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल बिपिन रावत थे। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है, गंगा बेसिन है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन आवृत्ति की इकाई हर्ज है। अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, देखिए ये 2021 का था। ठीक है, तो उस समय जो थे वो शरद ए बोबड़े थे। ठीक है ना, लेकिन अभी जो है वो सूर्यकांत है। ठीक है, श्रेणी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है, तो उस समय जो थे वो उत्तर प्रदेश जीता था। ठीक है, 2021 का ये करंट अफेयर्स है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है, तो ये देवास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी पर स्थित है। चिपको आंदोलन ये जानते होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा जो बहुत फेमस है चिपको आंदोलन के नेता। प्रोग्रामिंग में PHP क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 22 दिसंबर को नहीं सॉरी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन है हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता था, तो देखिए उस समय जो था ना वो अनामिका जीती थी, लेकिन आप नया याद करिएगा। ठीक है, 2025 में 2026 में नहीं 2025 में कौन जीता है ये याद रखिए। 2025 में कौन न्यायाधीश है, किसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। भारतीय संविधान किस प्रकार का है, कठोर है, लचीला है, न लचीला है, कठोरता और लचीलापन का संयोजन है। डुरंड कप किससे है, डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला कुछ नीति आयोग का गठन क्या हुआ था, पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग को हटाकर 2014 में उसे हटाकर उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया जनवरी 1, 2015। ठीक है, अगला क्वेश्चन है PNR 381 किसकी एक उन्नत किस्म है, तो ये धान की उन्नत किस्म है। भैंस की सबसे सुमन्नत नस्ल कौन है, मुर्रा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का विजेता उस समय पाकिस्तान था। 2020 का ये जो करंट अफेयर है। किस संस्था ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है, तो देखिए WEP 2020 में जीता था, लेकिन अभी जो जीता है वो वेनेजुएला की है, महिला है, उसका नाम है मारिया कोरोना
इस टाइप का कुछ नाम है, ठीक है। तो वो जीते हैं। तो मैंने बोला है ना कि आप नोबेल शांति पुरस्कार वाला साहित्य अकादमी किसको मिला है, बिहार के भी मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन, विपक्षी नेता कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए 2023 की बात है, तो उस समय जो थे वो चंद्रशेखर थे, ठीक है। लेकिन अभी कौन है, अभी हमारे सुनील कुमार हैं। वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री 2026 के हैं वो कौन है, सुनील कुमार, याद रखिएगा। बिहार के साहित्यकार कौन है, आप सभी को पता है, रामधारी सिद्दनकर, जो बेगूसराय के जो कवि हैं, हमारे नेशनल कवि बोलते हैं उनको, रामधारी सिद्दनकर। उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी कृतियाँ हैं, उनको पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेटर, ईमेल, टेलीफोन लिखित में किसके उदाहरण है, मैसेज के, चैनल के, फीडबैक के, इनकोडिंग के। तो ये चैनल के। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहीं तक था क्योंकि 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब अगले सेशन में मैं मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको करवा दूंगी और फिर 2021 का PYQ ख़त्म हो जाएगा। इसको आप बार बार रिवीजन करिएगा या खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको हमारा ये अच्छा लग रहा है पढ़ाना, रिवीजन करवाना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए, हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल डायरी में। जैसा कि मैं PYQ बता रही हूँ, 20 से लेकर 25 तक मैं बताने वाली थी, जिसमें कि 22, 23, 24 का मैंने बता दिया था और ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंग्लिश का मैंने पार्ट लिया है फर्स्ट, क्योंकि इंग्लिश 15 नंबर का ही पूछा जाता है फर्स्ट, फिर हिंदी, देन रीजनिंग और मैथ, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे पांचों जो सब्जेक्ट है वो मैं बताऊंगी, फिर 2020 का क्वेश्चन लूँगी और फिर 2025 का लास्ट में मैं बता दूंगी। फिर मैं कुछ सेट भी बता दूंगी। ये मार्च तक आई थिंक ख़त्म हो जाएगा कि मैं सेट भी बता दूँ। फिर आप रिवीजन कीजिएगा, PYQ बार बार रिवीजन कीजिए, देखिए ग्रामर कहाँ से पूछे जा रहे हैं। कुछ कुछ ही टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है, हिंदी हो या इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। बोल रहा है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनिमोसिटी, ठीक है, एनिमोसिटी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी बोल रहा है एक चूज करने के लिए, ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, इसका हो जाएगा एवरी। अगला क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ मेमोरी, तो लॉस ऑफ मेमोरी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एमिनीशिया। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ साउंड्स, स्टडी ऑफ साउंड्स को क्या बोलते हैं, फोनेटिक बोलते हैं, फोनेटिक्स। फिर अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डैश राइट। अगर आपको अपना हेल्थ को मेंटेन रखना है तो आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, ठीक है। अब है द पुलिस डैश द मूव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द पुलिस डिस्पोज्ड द मूव। अगला क्वेश्चन है द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शिप फ्लॉक ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है द विजिट ऑफ द PM हैज़ बीन एडवांस्ड डैश 2 days, तो द विजिट ऑफ द PM हैज़ बीन एडवांस्ड, ठीक है, बाय 2 days। अगला क्वेश्चन है नॉर्मली ही स्टेज डैश अंटिल 11 PM दिस डे, तो नॉर्मली ही स्टेज अप अंटिल द 11 PM दिस डेज। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशिएंट टाइम, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डेट्स फॉर एंशिएंट टाइम्स। निम्न में तद्भव शब्द, अब तद्भव, तत्सम, ये सब आते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, फिर योग रूढ़ शब्द होते हैं। मैंने बोला है आपको कि हमेशा कि हिंदी में क्या पैसेज तो बहुत इजी होता है, पढ़ के बिना पढ़े भी आंसर दे दीजिएगा, ऐसा पैसेज रहता है, ठीक है। और ग्रामर की बात करें तो मैंने बोला है बस हिंदी ग्रामर का अगर आपके पास बुक है तो बस थोड़ा सा संज्ञा, सर्वनाम, कारक, अलंकार, छंद, स्वर्ग, ये संधि, ये सब बस 1-2 बार आपको देख लेना है, बस हो जाएगा, व्याकरण बन जाए। 15 ही तो क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में जो है तद्भव शब्द कौन से हैं, तो ये है किवाड़। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द। अब देखिए सर्वनाम का परिभाषा होता है जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त या संज्ञा के बदले जो शब्द होता है, तो इसको सर्वनाम कहते हैं। निम्न वायु का पर्यायवाची क्या है, वायु का पर्यायवाची समीर है।
आप अधिकतर देखे होंगे कभी किसी में पर्यायवाची पूछ देता है तो कभी किसी में विलोम शब्द पूछ देता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। आँख का तारा होना और एक मुहावरा ज़रूर देता है, और ऐसा मुहावरा रहता है कि वो ईज़ी ही है, आप पढ़े ही रहे हुए रहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बहुत भारी टाइप का दे दे। आँख का तारा होना यानी कि प्यारा होना, नहीं बोलते हैं वो अपनी माँ की आँखों का तारा है, बहुत प्यारा है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। तो ये है हेतु, हेतु मत भूतकाल, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहा है कि वो सोच रहा है ना, भूतकाल सोच, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। यदि होती तो, हुई नहीं है। लड़के नदी में तैर रहे, उदाहरण क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल का। अब अगला क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि में से भिन्न क्या है, पथ, डगर, राह। देखिए ये तीनों जो है वो किसी रास्ते को अथी कर रहे हैं ना। कभी कभी हम जैसे हम बोलते हैं कि इस रास्ते से जाओ, कोई बोलता है इस पथ से जाओ, इस डगर से जाओ, राह से जाओ, ठीक है। तो इसका जो अलग है वो कौन है, धरा है। अगला क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय। मैंने कई बार बोला है उपसर्ग और प्रत्यय से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इनकी परिभाषा में ही है कि प्रत्यय उस शब्द को बोलते हैं जो किसी शब्दांश के अंतिम में लग के बनाता है जिस वर्ड को, ठीक है। जो प्रत्यय कहते हैं और जो शब्दों के पहले आता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। यहाँ पे क्या है, दर्शनीय, यानी कि दर्शनीय है, इसका जो प्रत्यय है वो हो जाएगा ई है, ठीक है। अगर उपसर्ग रहता तो हो जाता दर्श, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है तो हो जाएगा या। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है, तो पुनः प्लस जन्म संधि विच्छेद है। कृति का विलोम क्या है, कृति का विलोम अपकृति है। चलिए एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी दर्शन शास्त्र एक सख्त अनुशासक के रूप में एक अध्यापक की भूमिका का समर्थन करता है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। सेकंड, निम्नलिखित में से किस शिक्षा के स्तंभ को समाज शास्त्र का समर्थन प्राप्त है, जानने के लिए, होने के लिए, करने के लिए अधिगम, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अधिगम को ही समर्थन प्राप्त है। फिर है तीसरा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। चौथा है, निम्नलिखित में से शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है, तो शिक्षक की योग्यता पर, व्यक्तित्व पर, लिखावट पर, शिक्षक की विषय वस्तु, तो शिक्षक की विषय वस्तु समझ पे। फिर है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता हुआ क्या है, समीपता, पुनर्बलन, तत्परता, अभ्यास। तो क्या कर रहा है टीचर, अभ्यास करने के लिए ही बोल रहा है ना। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले प्रजातंत्र, धर्म, राजनीति, आधुनिकीकरण। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, धर्म, फिर हो जाएगा राजनीति, फिर हो जाएगा प्रजातंत्र और फिर क्या हो जाएगा, आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में से किस में सहायता करे, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों को गृह कार्य का मूल्यांकन करने में, शिक्षण अधिकार योजना बनाने में, या कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने में। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो है वो है कि शिक्षण अधिगम गतिविधियों की योजना बनाने में। ठीक है, निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया, पूंजीकरण, अनुकूलता, परिवर्तन, सांस्कृतिक स्तरीकरण। तो अनुकूलता और परिवर्तन जो है आधुनिकीकरण का प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, नामांकन बढ़ाने, समुदाय को शामिल कर अध्यापकों को बेस रोजगार बढ़ाना। देखिए उस सरकार का क्या काम था, क्योंकि बच्चे स्कूल के प्रति जागरूक नहीं हो रहे थे, ना ही उसके पेरेंट्स हो रहे थे। तो सोचे कि मध्याह्न बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या खाने के प्रति ही लगाव होता है ना, बचपन में, या बच्चों को ही बोलिए तो। और सरकारी स्कूल में ज़्यादातर गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत कम ही रहते हैं। अब भले अब जाने लगे, लेकिन अभी भी सरकारी स्कूल में देखा जाए तो बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। और वो बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के लिए, कुछ के पेरेंट्स वही योजना जो सरकार से मिल रही है, आजकल तो सब कुछ मिल रहा है बच्चों को, सब कुछ, पेंसिल कॉपी तक मिल जाता है, बैग, टिफिन बॉक्स, जूता, मतलब सब कुछ, ठीक है,
सब कुछ मिलता है, खाना तक में, खाना तो मिलता ही है। तो सरकार का एक उद्देश्य, ये उद्देश्य था ना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाने का, कि अगर हम ये खाना भी देंगे ना तो बच्चे उसके प्रति आकर्षित होंगे और वो आएंगे और आते भी हैं। सरकारी स्कूल में अगर प्राइमरी सेक्शन में अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, उसका यही एक कारण है कि खाना मिलता है। सरकार मतलब हर वीक अच्छे अच्छे खाने प्रोवाइड करवाती है। पोषक तत्व एकदम होता है ना कि क्या क्या पोषक तत्व एक बच्चे को मिलना चाहिए, सब देता है सरकार। अंडे तक देती है, आपको पता ही है, फ्राइडे को जो बच्चे वेजिटेरियन हैं उनको फल देता है। तो बहुत कुछ सरकार कर रही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामांकन बढ़ाने के। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आप किस शिक्षक को अत्यधिक पसंद करेंगे? समयनिष्ठ को, जो समय का पाबंद हो, शोध अधिक क्षमता रखने वाले, या मतलब शोध मतलब कि वो जो रिसर्च करते हैं, प्रेम और उच्च आदर्शात्मक दर्शन वाले, अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करने वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम और उच्च आदर्शात्मक दर्शन वाले। अगला क्वेश्चन है कि एससीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एससीईआरटी की स्थापना जो 1988 में हुई थी। एक दो ऐसा क्वेश्चन आता है ईस्वी वाला जो हो सकता है आपको ध्यान में ना हो, तो आप अपने मतलब नहीं बोलते हैं कि बना दीजिए, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, नहीं भी आ रहा है तो कोई हमारी एक होता है ना कभी कभी कि हम लोग ऐसे ही लगा देते हैं और आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा परियोजना विधि को प्रतिपादित किया गया था? तो किलपैट्रिक जो थे उनके द्वारा परियोजना विधि लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण की अच्छी विधि है? व्याख्यान नहीं, व्याख्यान या श्रुति लेख नहीं है। सेमिनार परियोजना ये सबसे बेस्ट है। संगोष्ठी और श्रुति लेख और प्रदत्त। देखिए आप हमेशा सुने होंगे कि कुछ कुछ टीचर का ना व्याख्यान को लेक्चर देते रहे, बच्चा को समझ आ ही नहीं रहा है। और अक्सर बच्चे लेक्चर या फिर मतलब टॉपिक पे नॉन स्टॉप कोई टीचर बोले जा रहा है, नहीं बच्चा सीखता है जब तक आप उसे प्रयोग करके नहीं सिखाइएगा, या कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, या उसकी जो रुचि है या फिर दैनिक जो कार्य है उससे आप नहीं सिखाओगे, तो बहुत सारे बच्चे नहीं सीख पाते हैं, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षण की अच्छी विधि क्या है? सेमिनार और परियोजन। निम्न में कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? और हेड प्रोजेक्टर ये तो है ही। फिर है एपीडियोस्कोप, ये भी है। स्लाइड प्रोजेक्टर ये भी है। श्याम पर जो है ब्लैक बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट एड से संबंधित नहीं है ना। फिर निम्नलिखित में से किस परीक्षा में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है? तो वैधता, व्यापकता, विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता। तो सबसे बेस्ट है वस्तुनिष्ठता। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था क्या है? पहले होता है शैशव अवस्था, ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर क्या होगा किशोरावस्था। तो क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, जब बच्चे यंग होते हैं, या उनका। अगला क्वेश्चन है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जीने की इच्छा, अज्ञापन पूर्ण के लिए जानने की। जिज्ञासा मतलब होता है कि उसकी क्या जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है। बहुत सारे बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, या बहुत देखिएगा वो पढ़ रहा मतलब बहुत बच्चे ना टीचर को तंग तंग कर देते हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कैसे टीचर भी तंग हो जाते हैं, भाई ये क्या कर रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती है, बच्चे के मन में और ज़्यादा चलती रहती है, छोटे छोटे बच्चों के मन में। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने से प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को विपरीत, ये सारे जो है उद्देश्य हैं शिक्षण के। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में विधि कौन सी? छात्र का अध्ययन उद्देश्य किस प्रकार रुचि मापन या तो जब तक हम रुचि ही जागृत नहीं करेंगे तो कैसे बच्चा पढ़ेगा? सारे बच्चे को, बच्चे की क्या रुचि है, कैसे उसको पढ़ने में मन लगता है, कैसे वो सीखते हैं, समझते हैं हमारी बातों को, तो ये जानना बहुत, एक टीचर को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में किसकी समझ का निर्माण करना है? नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो ये सब तो बाद में, सबसे उद्देश्य जो है मूल्य शिक्षा का वो नैतिक मूल्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था, एक होता है औपचारिक और अनौपचारिक। कक्षा कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय, सेमिनार। देखिए ये और ये औपचारिक संस्था है, लेकिन खेल का मैदान जो है अनौपचारिक है। जैसे नहीं बोलते हैं, बच्चा सिर्फ कक्षा में नहीं सीखता है, क्लास में ही नहीं सीखता है, बच्चे पहले अपने परिवार से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, उसके बाद वो जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका परिवेश है,
जहाँ पे वो रह रहे हैं उनका सामाजिक परिवेश क्या है, समाज के लोगों की क्या सोच है, समाज के लोग कैसे हैं, उनसे बच्चे पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किस प्रकार है, निर्देशात्मक, आदेशात्मक या सैद्धांतिक। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो कार्य है वो निर्देशात्मक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कहा कि किसने कहा है कि मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्वान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है बच्चों, अगर हमारे आपको इस PYQ के रिवीजन से आपको अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ कुछ बताइए ताकि मैं कुछ कर पाऊँ आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड या पपेट। तो ये तीनों तो एक ही में आ गए, ये नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो उसका क्या तात्पर्य है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया है, या बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं, जब बच्चा फेल होता है ना तो ये पूरा माना जाता है कि व्यवस्था फेल हुई है। आप देखते होंगे जब बच्चा फेल हो गया या नहीं पढ़ा, बच्चे को कुछ नहीं आ रहा, आजकल क्या है ना, बच्चे से भी पूछिए कि पढ़ते हुए, नहीं मेरे स्कूल में पढ़ाई कहाँ होता है, ऐसे ही बोलेंगे। मतलब ना तो टीचर की गलती है और ना ही बच्चों की गलती है। पता नहीं मानसिकता इतना गलत गलत भर दिया गया है बच्चों में। कल ही मैं एक बच्ची को पूछी कि तुम किस क्लास में हो, तो वो बोली, हम बोले कि पढ़ाई करती हो, तो बोली कि, तो वो बोलती है अपने ही भाषा में बोलती है कि स्कूल अच्छा नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई ही नहीं होता है, सारे टीचर अच्छे नहीं हैं, पढ़ाते ही नहीं हैं। अब मतलब सारे टीचर, मतलब किसी एक टीचर के कारण मान के चलो कोई होता है कि नहीं पढ़ाना चाहता है, हम तो नहीं जानते हैं कि पढ़ाना नहीं चाहता है, बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, टीचर भी इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में हमें लगता है कि सारे टीचर अच्छे हैं और वो पढ़ाते भी हैं। बस वही है ना कि थोड़ा सा बच्चे को भी समझना चाहिए, उसके गार्जियन भी पता नहीं क्या क्या बच्चों के मन में भरता है, या पहले का जो चल रहा है वही चीज़ बोलता रहता है, तो बच्चों के दिमाग में वही रहता है। तो ये 25 क्वेश्चन टीचिंग एंड लर्निंग के हो गए। अगला सेशन जो है वो हम रीजनिंग और मैथ का और जनरल अवेयरनेस का लाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।